26 दिसंबर 2004 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास में दर्ज वो दिन है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिंद महासागर में आई उस सुनामी ने लाखों जिंदगियों पर ऐसा असर डाला जो कभी नहीं मिट सकता। तो चलिए आज हम उस दिन को फिर से देखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों, इसका असर कितना भयानक था और सबसे जरूरी बात, उस तबाही से हमने क्या सबक सीखा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस इंसान की आवाज है जिसने उस खौफ को अपनी आंखों से देखा। सोचकर देखिए वो क्या मंजर रहा होगा जब कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। ये हमें एहसास दिलाता है कि कुदरत की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस सुबह में। सोचिए एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था, सूरज निकला हुआ था, समुद्र एकदम शांत था और लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये शांति एक भयानक तूफान का रूप लेने वाली है। हिंद महासागर के किनारे बसे देशों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बच्चे रेत से घर बना रहे थे, मछुआरे समुद्र में जाने की तैयारी में थे और टूरिस्ट अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। मतलब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बस कुछ ही देर में ये पूरा नजारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं कि सतह के नीचे समुद्र की गहराइयों में क्या हो रहा था, क्योंकि इस पूरी तबाही की जड़ वहीं थी। आखिर समुद्र के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी और विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया। इस सब की शुरुआत हुई एक जबरदस्त भूकंप से, और कोई छोटा मोटा भूकंप नहीं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी 9.1। ये इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक गिना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने हमारी पूरी की पूरी धरती को हल्का सा कंपा दिया था। तो ये होता कैसे है, जरा सोचिए। समुद्र के नीचे की जमीन अचानक जोर से हिलती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है। इससे क्या होता है, पानी का एक पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर की तरफ उठता है और फिर यही पानी की दीवार किसी जेट प्लेन की रफ्तार से चारों तरफ दौड़ पड़ती है। इसी को हम सुनामी कहते हैं। अब वापस जमीन पर आते हैं, तटों पर। उन खतरनाक लहरों के पहुंचने से ठीक पहले समुद्र ने एक बहुत ही अजीब संकेत दिया। एक ऐसा संकेत जिसे अगर उस वक्त कोई समझ जाता तो शायद हजारों जानें बच सकती थी। सवाल ये था कि समुद्र अचानक पीछे कैसे चला गया? ये क्या हो रहा था? लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। ये नज़ारा देखने में तो बहुत अनोखा था, लेकिन असल में ये आने वाले खतरे की एक चेतावनी थी। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कुदरत ने चेतावनी तो दी, लेकिन लोग उसे समझ ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि ये कोई अजूबा हो रहा है। वो खतरे से दूर भागने के बजाय जिज्ञासा में उसी की तरफ चल दिए, ये जाने बिना कि वो असल में मौत की ओर कदम बढ़ा रहे थे। आज हमारे पास एडवांस्ड सुनामी वार्निंग सिस्टम है जो हमें वक्त रहते बता सकते हैं, लेकिन 2004 में ऐसा कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं था। जानकारी की कमी और टेक्नोलॉजी का ना होना इस तबाही के बड़े कारणों में से एक था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी की एक राक्षसी दीवार तटों से आ टकराई और अपने साथ लाई सिर्फ और सिर्फ तबाही। जरा अंदाजा लगाइए, एक 20 मीटर ऊंची लहर, मतलब एक 6-7 मंजिला बिल्डिंग के बराबर ऊंची पानी की दीवार। ये कोई आम लहर नहीं थी, ये पानी का एक चलता फिरता पहाड़ था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने के लिए तैयार था। कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें ऐसे ढह गईं जैसे ताश के पत्ते हों। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में तैरने लगीं। देखते ही देखते हंसते खेलते शहर और गांव मलबे के ढेर में बदल गए। और ये तबाही 1-2 नहीं बल्कि 14 देशों तक पहुंची। इस तबाही में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां थीं। 2 लाख परिवार थे जो उजड़ गए। ये हमारे समय की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक बन गई। लेकिन हर बड़ी तबाही अपने पीछे एक सबक जरूर छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सबक। तो सवाल यह है कि इस विनाशकारी घटना से हमने सीखा क्या? 2004 की सुनामी ने पूरी दुनिया को जैसे नींद से जगा दिया। उस दिन से पहले ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जो आने वाले खतरे के बारे में बता सके। लेकिन आज हिंद महासागर में एक बहुत ही एडवांस्ड सुनामी वार्निंग सिस्टम है।
ये टेक्नोलॉजी अब हमें वक्त रहते अलर्ट कर सकती है और हजारों लाखों जानें बचा सकती है। ये इस त्रासदी से मिला सबसे बड़ा और ज़रूरी सबक है। 2004 की सुनामी सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम कुदरत की ताकत को कभी कम नहीं आंक सकते। हमें उसका सम्मान करना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी कभी भी नहीं भुलाना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी तबाही का सामना ना करना पड़े।